डॉक्टर हनुमान दंद्रोआ धाम पर श्री राम कथा की तैयारियां हुई पूर्ण। विख्यात कथावाचक श्री अनिरुद्धाचार्य जी के श्रीमुख से बहेगी ज्ञान की धार। जी हां, आपको बता दें, मध्य प्रदेश का प्रसिद्ध धार्मिक स्थल डॉक्टर हनुमान दंद्रोआ धाम पर आगामी 17 नवंबर से होने जा रही कथा को लेकर महामंडलेश्वर श्री रामदास जी महाराज ने आज प्रेस वार्ता की। महाराज श्री ने बताया कि दंद्रोआ धाम में 17 नवंबर से 23 नवंबर तक श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ कथावाचक श्री अनिरुद्धाचार्य जी महाराज के द्वारा रसपान कराया जाएगा, जिसकी तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी है। पत्रकारों से चर्चा करते हुए श्री 1008 महामंडलेश्वर मनहत श्री रामदास महाराज ने बताया कि श्री गुरु महाराज श्री 1008 श्री पुरुषोत्तम दास जी महाराज महंत बाबा की पुण्य स्मृति में प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी हर्ष उल्लास के साथ 28वां वार्षिक महोत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है, जिसमें श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ एवं रासलीला तथा विशाल भंडारे का आयोजन किया जा रहा है। दरअसल आपको बता दें, सेयपेय मिलन समारोह का ये कार्यक्रम 24 नवंबर तक चलेगा। इस धार्मिक आयोजन में सुबह 7 से 11 बजे तक यज्ञाचार्य रामस्वरूप शास्त्री पारसेन जी के द्वारा यज्ञ कराया जाएगा और सुबह 10 से 1 बजे तक श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ कथा श्री अनिरुद्धाचार्य जी महाराज के द्वारा सुनाई जाएगी। वहीं दोपहर 2 बजे से कथावाचक पम अवध बिहारी दास द्वारा श्रीमद् भागवत कथा श्रवण कराई जाएगी। ये कथा 5 बजे तक रहेगी। शाम 6 से रात्रि 8 बजे तक रासलीला का आयोजन होगा। कलश यात्रा 17 नवंबर को सुबह 9 बजे से दंद्रोआ धाम में प्रारंभ होगी। कार्यक्रम को लेकर और क्या कुछ बोले महामंडलेश्वर श्री रामदास जी महाराज, देखिए पूरी रिपोर्ट। सरकार की जय, सदगुरुदेव भगवान की। हमारे श्री गुरु महाराज जी अनंत श्री उनका हमारे महंत बाबा नाम प्रसिद्ध थे। महंत बाबा के 28वां वार्षिक महोत्सव है। हर वर्ष ही बड़े बड़े विद्वानों की कथाएं रासलीला यज्ञ होती है। इस वर्ष बड़ी धूमधाम से हमारे इस कार्यक्रम में महाराज जी की स्मृति में उनके इसी मिलन महोत्सव में अनिरुद्धाचार्य जी जो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय विद्वान हैं और बड़े भारी धार्मिक हैं, सदावत लगे हुए हैं। उनके यहाँ वृद्धाश्रम खुले हुए हैं। ऐसे श्री अनिरुद्धाचार्य महाराज की कथा 17 तारीख से सुबह 10 बजे से 1 बजे तक है। ये कथा जो है विशेष रूप से रुचिकर है। सभी से आग्रह करते हैं जरूर पधारें। इसके बाद में फिर एक हमारी शिष्य हैं अवध बिहारी दास जी, उनकी कथा 1:30 बजे 2 बजे से शुरू होगी, वो 4 बजे तक चलेगी। उसके बाद में है रासलीला। रासलीला उन लेखराज ओमकार जी की है, वो चलेगी 8 बजे तक। उसके बीच में विशाल भंडारा तो होता ही है हर वर्ष। कोई आदमी यहाँ तो रुका जाता नहीं। हमारे गुरु महाराज जी का जी आशीर्वाद है, कृपा है। तो ये विशेष रूप से कार्यक्रम सवेरे से शाम तक के कार्यक्रम ये हैं। सवेरे 7 बजे से यज्ञ शुरू होगी। इसमें हवन इत्यादि होंगे। हमारे गुरु जी जिन्होंने हमको पढ़ाया, हमको दीक्षा दी है, हमारे श्री पार्सन वाले गुरु जो यज्ञाचार्य हैं, यज्ञ कराएंगे 11 बजे तक। उसके बाद भागवत के पाठ भी चलेंगे, रामचरित मानस के पाठ चलेंगे, अनादय स्तोत्र के पाठ चलेंगे, रुद्राभिषेक भी होंगे और जो है अन्नपूर्णा स्तोत्र के पाठ, सभी पाठ जो है। इसके बाद में जो है कथा के बाद में दूसरी कथा फिर जो है रासलीला और भंडारा। ये विशेष कार्यक्रम। कितने लोगों का महाराज आगमन है लगभग? आगमन के विषय में तो कोई हम जानकारी नहीं दे सकते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ आने वाले लोग की गिनती नहीं, अनगिनत है। जितने भी लोग आएंगे हर वर्ष ही आप देखते हो कितनी भीड़ होती है, तो इस वर्ष भी उससे कम नहीं रहेगी शायद। जैसे दिन दिन हर वर्ष बढ़ती जा रही है। 31 गांव तो हमारे ऐसे हैं जो यहाँ प्रभात फेरी और रामधन डोलते हैं। 31 गांव के लोग तो हमेशा वहाँ के पूरे माताएं, बहन और पुरुष, बच्चे बच्चियाँ सब आते हैं। कथा स्थल का महाराज समय पहली बार ऐसा वो सरकार में होने जा रही है। सुबह की प्रभात में ये होगा 10 बजे से सुबह से कथा होने जा रही है, इसका क्या कारण है?
कारण ये है कि बड़े बड़े विद्वान होते हैं, उनको उनके समय के साथ चलना पड़ता है। वैसे तो उनको पहले कथा दे चुके थे वहाँ बड़े गांव में, लेकिन फिर उन्होंने बड़े गांव के लोगों ने मुझे कहा था कि महाराज जी आप चाहें तो बदल लें, कि फिर उनका अपना चेहरा मिलने के हिसाब से रहा होगा, ऐसे बदल सकते थे चाहते थे, लेकिन फिर हमने भी अब किया था मन की इच्छा। शासन प्रशासन की क्या व्यवस्था रहेगी महाराज? 10 बजे के बनिया होती थी रासलीला, तो उसकी जगह कथा है, कथा की जगह रासलीला। शासन प्रशासन की क्या व्यवस्था रहेगी? शासन की व्यवस्था हमारे यहाँ बहुत अच्छी है जी। हमारा शासन में जिलाधीश में होते प्रत्यक्ष एवं सभी हमारे सभी विभागों के 1 क्लास के अधिकारी यहाँ लगे श्रद्धा से भाव से लगे हुए लगते ही है जी। उन्हें बहुत श्रद्धा है, बड़ा भाव है। जिलाधीश में उन्होंने मीटिंग भी ली थी अभी एक दिन, और 16 तारीख को सारी जायजा दिया है पूरा। तो प्रशासन की व्यवस्था और मंत्रियों की मिनिस्टरों की व्यवस्था, विधायक की व्यवस्था हमारे यहाँ विशेष रूप से श्रद्धा रखते हैं। हमें उनसे कहना नहीं पड़ता है, वो तो हमारे मन को ही बात समझ करके आदेश का पालन करते हैं। ये महाराज कलश यात्रा कब निकलेगी? उसी दिन कलश यात्रा 17 तारीख को है, और करीब 8-9 बजे से कलश यात्रा होगी, तो उस दिन क्या कथा भी थोड़ी होती है, 2 घंटे कलश यात्रा होगी, 11 बजे तक 12 बजे तक हो जाएगी, उसके बाद थोड़ी कथा होगी। महाराज जी कथा स्थल जो बनाया जा रहा है, फिर भी मंदिर प्रबंधन के द्वारा कितने श्रद्धालुओं को बैठने की व्यवस्था की गई है? कथा स्थल में तो करीब 5 लाख की व्यवस्था तो हुई, 4-5 लाख की व्यवस्था तो हुई। कथा 300 बाई 400 कौन 300 बाई 400 300 चौड़ा और 400 मतलब 1 लाख आदमी, 2 लाख उसका अनुमान नहीं लगाया, अनुमान नहीं लगाया उसका, तो वो भी देख लेना जितना कितने बनते हैं हम लोग, उसके आगे भी बाहर भी लोग बैठते हैं, लोग बैठते हैं। महाराज जी भक्तों के लिए कोई संदेश देना चाहेंगे आप? भक्तों के लिए कोई संदेश देना चाहेंगे? भक्तों के संदेश ये है कि भक्त सब हमारे भूले भटके हैं, और ये भटक रहे हैं, तो उनके सही मार्ग पर लाने के लिए हम आनंदाचार्य जी को ले आए हैं, आचार्य जी को ले आए, और अधिक कई संतों का दर्शन होगा, कई विद्वानों के प्रवचन के श्रवण सुनवाए जाएंगे, और सुंदर सुंदर कथाएँ होंगी। तो इनके लिए हमारा यही अनुरोध है, प्रार्थना है कि जिंदगी जब तक रहेगी कुछ तो न होगी, काम से कुछ समय ऐसा निकालो अपने मुझे। हम सभी 30 गाँव के अलावा जितने भी हमारी गाँव हैं, वैसे तो कई प्रांतों से लोग आएंगे यहाँ, कई प्रांतों से, उनसे एक आग्रह करना चाहते हैं कि वो सही समय पर कथा भी सुने, रासलीला भी देखें और प्रसाद भी। तो ये बहुत ज़रूरी है, सभी भक्तों के लिए कराई रहे, कराते ही भक्तों के लिए, तो इसलिए ये भक्तों के लिए करा रहे, तो सभी भक्तों से जो जैसे ही तैसे ही उठे धाव, जो जैसे ही तैसे